हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज के टॉपिक के अंदर जितनी भी भारत में अपनी स्टैचूज हैं एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हैं उन सभी को करते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थित है अपनी हैदराबाद के अंदर और ये है संत रामानुजनाचार्य की स्टैचू है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और किस अवस्था में दिखाई दे रही है आपको? बैठी हुई अवस्था में जो है ये स्टैचू है। तो संत रामानुजनाचार्य की हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थित है। यह 216 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो 216 फीट इस स्टैचू की ऊंचाई है और 5 धातुओं पीतल और जस्ता के संयोजन से इसको बनाया गया है और धातु की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से ये एक है। और जो अपने संत रामानुजनाचार्य हैं 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरुबंदर में जन्मे रामानुजनाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। तो भारत के अंदर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की मूर्ति किस राज्य में है? तेलंगाना में। और तेलंगाना में भी कहाँ पर है? हैदराबाद में। कितनी ऊंचाई है इसकी? 216 फीट। और किस अवस्था में है ये? तो ये बैठी हुई अवस्था में स्टैचू है। नेक्स्ट स्टैचू है भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नाथ द्वारा राजस्थान के अंदर स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया था। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी कि विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है और ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के नाथ द्वारा में शिवजी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी कि विश्वास स्वरूपम जो मूर्ति है वो किसकी है? भगवान शिव की है। और कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है? राजस्थान के नाथ द्वारा के अंदर इसको स्थापित किया गया है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 112 मीटर ये ऊंचाई है स्टैचू ऑफ बिलीफ की। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली के अंदर G20 सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर विश्व नेताओं का स्वागत नटराज भगवान शिव की ब्रह्मांडीय नृत्य मुद्रा में 27 फुट ऊंची एक लुभावनी प्रतिमा द्वारा किया गया। अष्ट धातु से मिलकर इसको बनाया गया है और इसका जो वजन है वो लगभग 20 टन का है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित यह उत्कृष्ट करती प्राचीन नटराज मूर्तियों से प्रेरणा लेते परंपरा को आधुनिकता के साथ में जोड़ती है। तो ध्यान रख लेना स्टैचू ऑफ नटराज जो नटराज की प्रतिमा है इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में भारत मंडपम के अंदर इसको स्थापित किया गया है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 27 फुट ऊंची जो है ये अपनी नटराज की प्रतिमा है और इसका वजन है लगभग अपना कितना? 20 टन। जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति शांति की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है पाली राजस्थान के अंदर। तो ये हैं अपने जैन आचार्य वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज और इनकी प्रतिमा का नाम क्या दिया गया है? स्टैचू ऑफ पीस। और ये कहाँ पर स्थापित की गई है? पाली राजस्थान के अंदर इसको स्थापित करने का काम किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है और यह 27 फुट ऊंची प्रतिमा है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? यानी कि भारत में स्टैचू ऑफ नॉलेज अपनी कहाँ पर है? तो ये है लातूर महाराष्ट्र में। और जो अपनी स्टैचू ऑफ नॉलेज है ये किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये प्रतिमा है स्टैचू ऑफ नॉलेज जिसको महाराष्ट्र के लातूर के अंदर स्थापित किया गया। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज की ऊंचाई 70 फुट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है
और हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है इस प्रतिमा की? तो इस प्रतिमा की ऊंचाई है 70 फुट। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में है। नेक्स्ट स्टैच्यू है समृद्धि की मूर्ति, यानी कि स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी को स्थापित किया गया है बेंगलुरु के अंदर। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी की ये मूर्ति है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में कांस्य से बनी 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये बेंगलुरु में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट इसकी ऊंचाई है। और इस मूर्ति का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इस प्रतिमा के जो मूर्तिकार हैं वो कौन है? राम वी सुतार इस प्रतिमा के मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट स्टैचू है श्री रामानुजनाचार्य की 4 फुट ऊंची शांति प्रतिमा, यानी कि स्टैचू ऑफ पीस। एक स्टैचू ऑफ पीस हमने पढ़ी है राजस्थान में, और एक स्टैचू ऑफ पीस है अपनी कहाँ पर? तो ये अपनी श्रीनगर के अंदर इसको स्थापित किया गया है। और जिसका अनावरण किसके द्वारा किया गया था? भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। और ये किसकी मूर्ति है अपनी? तो ये है श्री रामानुजनाचार्य की 4 फुट ऊंची है, जो कहाँ पर स्थापित की गई है? श्रीनगर के अंदर इसको स्थापित करने का काम किया है। और जो स्टैच्यू ऑफ पीस ये अपने राजस्थान के पाली में जो स्थापित की गई है वो किससे संबंधित है? तो वो अपना जैन आचार्य विजय वल्लभ से संबंधित है। जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की वो मूर्ति है। और ये किसकी मूर्ति है? तो संत रामानुजनाचार्य की है स्टैच्यू ऑफ पीस। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4 फुट ऊंची है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजनाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। और इसकी कुल लंबाई है 4 फुट और वजन है इसका 600 किलो। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है अपनी गुजरात राज्य के अंदर। कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और किसकी है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो उद्घाटन है वो किस वर्ष में किया गया था? 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 182 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे पूछें कि 31 अक्टूबर 2018 ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया। और कौन से द्वीप पर ये बसी हुई है, मतलब स्थापित किया गया है? तो साधु बेट द्वीप पर ये अपनी मूर्ति है। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये प्रतिमा है जो कि 182 मीटर ऊंची है। और इस प्रतिमा के मूर्तिकार वो कौन है? अपने राम वी सुतार इस प्रतिमा के मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट है हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया मोरबी गुजरात के अंदर। हनुमान भगवान की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गुजरात में भी। कहाँ पर? मोरबी के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। तो गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट प्रतिमा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित की गई है। तो इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये की गई है इंडिया गेट के पास में। सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति को स्थापित किया गया है। ये हैं सुभाष चंद्र की मूर्ति जो अपना जेट ब्लैक ग्रेनाइट से बनी हुई है।
और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इंडिया गेट के पास में जो है इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। इंडिया गेट के पास कैनोपी के 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है, जिसका पीएम मोदी के द्वारा अनावरण किया गया। वर्ष 2022 की शुरुआत में संभावित दिवस यानी कि 23 जनवरी को हम एक दिवस मनाते हैं, कौन सा? अपना पराक्रम दिवस। और 23 जनवरी को किसकी जयंती आती है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है। को 125वें जन्म के अवसर पर सैमुअल की एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण भी जो है वो किया गया था। तो 23 जनवरी को भारत के अंदर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में यानी कि लेटी हुई मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये अपनी बोध गया के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। और किसकी प्रतिमा है ये? भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। और कहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा? बोध गया के अंदर जो है इसको स्थापित किया जाएगा। और बोध गया अपना किस राज्य के अंदर है? तो बिहार राज्य के अंदर अपना क्या? बोध गया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। तो वहीं पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, और कितनी लंबी है अपनी ये? तो 100 फीट ये जो है अपनी लंबी है। बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वे मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी। और इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। और इसके मूर्तिकार इंपॉर्टेंट है, इसके मूर्तिकार है मिंटू पोल। ठीक है, मिंटो पोल के द्वारा किस मूर्ति का निर्माण किया गया है? तो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में एक मूर्ति है, और उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मूर्तिकार मिंटो पोल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का जो है वो अनावरण किया गया है। और एक हमने पढ़ा था क्या कि महाराष्ट्र का एक शहर है, कौन सा? लातूर। वहां पर इसका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है उसका नाम क्या दिया गया है वहां पर? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? तो आप आंसर करना क्या? लातूर महाराष्ट्र में। और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 70 फुट उसकी ऊंचाई है। और ये सबसे लंबी है किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही। कितनी ऊंचाई है इसकी? तो इसकी ऊंचाई है 125 फीट इसकी ऊंचाई है, जो हैदराबाद के अंदर स्थापित की गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रसिद्ध भारतीय संविधान निर्माता की 132वीं जयंती मनाने के लिए हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। और हैदराबाद में यह प्रतिमा अब भारत में अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह हुसैन सागर झील के सुंदर किनारों पर राज्य सचिवालय के निकट स्थित है। और प्रतिमा का एक भव्य संरचना है। और राज्य सचिवालय का नाम भी किसके नाम पे रख दिया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे ही तेलंगाना राज्य के द्वारा राज्य सचिवालय का नाम भी रखा है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर महात्मा गांधी की कितने फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है 12 फुट प्रतिमा का अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहाँ पर? राजघाट में, जहाँ पर महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। और कितनी फीट ऊंची है ये प्रतिमा महात्मा गांधी जी की? तो 12 फुट ये ऊंची है। तो ये थी आज का अपना स्टैटिक जीके। आई होप अच्छा लगा आपके लिए। ये इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो डेली करंट है और जो भी अपने टॉपिक क्लासेज हैं वो वीडियो के माध्यम से आपको जो है वो रोजाना पढ़ाई जाएंगी। और पीडीएफ की फॉर्म में आपको हमारे चैनल एग्जाम पॉइंट पर जो है अपनी सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी।